अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के मशहूर बाजार कन्नाट प्लेस में, जहां पे जिस तरह से सरकार अग्निपथ योजना का नीति लाई है, उस चीज से यहाँ के युवा अपनी राय किस तरह से रखते हैं, इस चीज को हम आपको बताएंगे। चलिए हम युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस योजना को लेकर क्या राय है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि है। रवि जी, जिस तरह से ये अग्निवीर योजना आई है, जिसमें सरकार ये कह रही है कि 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती होगी, वो देश का सेवा कर सकते हैं। आर्मी क्या, उसके साथ साथ वायुसेना हो गया या नेवी हो गई, सबकी भर्ती होगी। तो इस चीज़ को लेकर युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और वो इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं काफ़ी जगह पे। इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रदर्शन देखो करना सही बात है, पर ये तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहिए इन लोगों को। पर जब सरकार योजना लेके आई है, इसमें एक थोड़ी सी खामी नज़र आती है कि हमारे यहाँ का भी युवा है, वो आर्मी में इसलिए जाता है ताकि उसको एक जॉब सिक्योरिटी मिले। ठीक है, और साथ ही साथ मतलब जो उसका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, उसकी फैमिली सिक्योर है, इसलिए अपनी जान की बाजी लाना रेडी रहता है। बट अभी सरकार जो योजना ला रही है, इसको दोबारा से चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना चाहिए इस चीज़ को। सर, सरकार कह रही है कि जितना एक इंडियन आर्मी को मिलता है हम उससे ज़्यादा देंगे, बल्कि लगभग ये 40,000 रुपये सैलरी और 4 साल बाद रिटायरमेंट में 12 लाख रुपए और रिटायरमेंट मिलेगा। नहीं, देखो सरकार 12 लाख रिटायरमेंट का। सर देखिए, एक चीज़ आप समझिए ना, अभी जो 40 लाख सैलरी बोल रही है वो, उसमें कितना मिलेगा? इन हैंड कितना आएगा? 28,000 के आसपास आ रहा है। 20,000 आ रहा है भाई। 20,000 में किसका घर चलता है आज के जमाने में? 20,000 में किसका घर चलता है? आप कहते हो कि कितनी हो रही है? आप कहते हो कि हम पेंशन बंद करेंगे, ये बंद करेंगे। जो विधायक मर चुके उनकी भी पेंशन जाती है। मंथली का डाटा ये है, 70 करोड़ रुपए जाते हैं पेंशन में, तो उनको क्यों नहीं बंद कर रहे? आप कौन से युद्ध करने जाते हैं? आपको महंगी फैसिलिटी चाहिए, कार चाहिए, सब कुछ चाहिए। मतलब आप भी तो यूज एंड थ्रो ही कर रहे हैं ना लोगों का। उसके ऊपर चिंतन होना चाहिए कि विधायक जो बनता है। लेकिन छात्र जहाँ तक ये उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, अभी तक ट्रेनों को जला दिया गया। मैं बता रहा हूँ उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। जैसे हमने देखा था भाई, लीडरशिप है ही नहीं है युवा में भाई, गर्म जोश है भाई। किसका भाई, कौन से कॉर्पोरेटर का या फिर कौन से मंत्री का आर्मी में जाता है बंदा? नहीं जाता ना, सब गांव के जाते हैं। जो ने सही लगता है वो लगता है। किसान आंदोलन इतना अच्छा क्यों चल पाया? क्योंकि वहाँ लीडरशिप थी, अच्छा था। वहाँ कोई लीडरशिप ही नहीं है भाई, जो उनको दिख रहा है वही कर रहे हैं। तो इसलिए मिसगाइड हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, कुछ जो बनना है वो कर रहे हैं, कुछ मर भी रहे हैं। अभी गृह मंत्रालय से एक पत्र भी जारी किया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि जो लोग 4 साल बाद रिटायर होंगे उनको आगे नौकरी के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, 4 साल की आप बात कर रहे हो, हाँ 5 साल की गवर्नमेंट रहती है, फिर आपकी पेंशन वगैरह क्यों बंद कर देते हो? मतलब उनको तो फैसिलिटी पूरी दी जाती ना। रिटायर होने के बाद एक बार चुनाव होता है, चुनाव के बाद एक बार विधायक बन गया, उसकी पेंशन आ रही है 50,000 रुपये महीने, उसका तो सिक्योर है भाई। उनका क्या सिक्योर है? जब 40 लाख 10 लाख रुपए में उस घर बनने में, जमीन लेने में परेशानी होती है। 10 लाख रुपए में आप दे रहे हो, 10 या 11 लाख रुपए दे रहे हो, वो भी 4 साल के बाद। अगर कोई लड़का 26 साल से भर्ती करेगा, 21 साल से करेगा तो 26 को होगा। 26 में कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है, हमें भी बताइए जरा। नहीं सर, एक बात और इसमें ये है कि आप देखो 4 साल की जॉब दे रहे हो, ठीक हो गया, मान लिया। अब बच्चा जो ट्रेंड है, ठीक हो गया, वो सोसाइटी में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मिसगाइड हुआ तो सर कितना बड़ा वेपन है वो सोसाइटी के लिए। ठीक है, एवरी वेपन की नॉलेज है। ठीक है, उसको ये पता है कि कहाँ पे सिक्योरिटी कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, अगर बाई चांस वो आतंकवादी से मिल गया तो सर कितना बड़ा लूप होता है सिक्योरिटी में। तो इस बारे में सोचना चाहिए ना। हम यूरोप की कंट्रियों को, इजराइल को देख के, वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पर इतना एजुकेशन है, यहाँ है वो है। यहाँ पर आप ये बताओ, 9 महीने की आर्मी की वो होती है, 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। आप समझ, सबसे बड़ी ये चीज़ है, 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, आप उसको 6 महीने में कैसे कंप्लीट करा सकते हैं? या फिर तुम वेपनाइज सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे मुझे नहीं पता, पर आप कैसे कंप्लीट करा सकते? 6 महीने उसके उसमें निकल गए, 3 महीने की उसमें फिर छुट्टी वगैरह, अब 4 साल में क्या कर लेंगे आप? मतलब टोटल इस चीज़ को दिल्ली की युवा किस तरह से इस योजना को देख रही है? मेरे हिसाब से गलत स्कीम है। अगर स्कीम लाते तो किसी छोटी जगह पर इम्प्लीमेंटेशन हुई। इंडिया एक बड़ी कंट्री है, 29 राज्य आते हैं और एक राज्य एक स्टेट के बराबर होता है और एक स्टेट यूरोप की कंट्री के बराबर होता है। तो आप पूरे देश को इस जगह में नहीं सोच सकते। जैसे तुमने नोटबंदी की, सबसे बड़ा फेलियर था, आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? 2000 के नोट क्यों नहीं आ रहे हैं मार्केट में? क्योंकि आपको पता है कि नोटबंदी हमारा सबसे बड़ा फेलियर है।
भाई मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया क्या है? सबसे बड़ा फेलियर है भाई। इंडिया है कृषि प्रधान देश, जहाँ की 60% पॉपुलेशन बस्ती है गाँव में। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं आपको, जिस तरह से कृषि कानून भी आए थे, हाँ। उस चीज का भी विरोध हुआ, हाँ। लेकिन शांति तरीके से हुई, तो वहाँ लीडर और वो चीज खत्म हुई। मैं कह रहा हूँ लेकिन युवाओं में क्यों नहीं हुई? सर? वहाँ लीडरशिप थी भाई, वहाँ पर लोग थे जो अच्छे इंसान थे, उनने पहले भी प्रदर्शन किया है। वो वहाँ पर राकेश टिकैत थे, वो थे जो उनको गाइड कर रहे थे कि आपको ये नहीं, इनको कौन गाइड कर रहा है भाई? वो तो कह रहे हैं कि भाई लाठी लेकर आओ तो लाठी लेकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाकू लेकर आओ तो चाकू लेकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसे ही चले आओ तो ऐसे ही आ रहे हैं। भाई लोगों को कैसे गाइड करोगे आप? गाइडेंस ही नहीं है। कोई तीन एज ग्रुप है ना सर। अभी आप वो जो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सर हर तरह का एज ग्रुप था, मतलब 20 से लेके 60 तक का, 70 तक का, ठीक हो गया। तो उन्होंने पिछला दौर देखा हुआ है, ठीक है, तो वो अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ना सर एक्सपीरियंस, बच्चा कोई 30 साल का जॉब होना देख रहा है। ये जो वीरपथ योजना है, इस चीज को लेकर आप सरकार से, अग्निपथ इस चीज को लेकर आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार को सर रिविजिट करना चाहिए योजना के ऊपर, और थोड़ा सा संशोधन लाने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, कौन सी अग्निपथ? तुम पिक्चर का नाम ला के अग्निपथ ला रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप पहले इंटेलेक्चुअल करो, देश को समझो। मैं कह रहा हूँ गांधी जी ने समझा था, 1 साल के लिए भ्रमण किया था। आप भी तो समझो देश को, देश क्या चाहता है आपसे। आप भाई आप मेजॉरिटी में, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कानून बनाओगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो ही जाएगा। उसके नेगेटिव भी देखो, पॉजिटिव भी देखो। सेना कहती है कि हम इंटेलेक्चुअल होंगे, ये तो उनके लिए अच्छा है। 17 साल की मैं हाई स्कूल कर ली, वो गया, उसको मन था, जिसका भाई एम ही है आर्मी में सर्व करना, वो कहाँ जाए? अब आप ये बताइए, 25% आप लेंगे, 25-75 कॉम्पिटिशन होगा आर्मी में, होगा क्या नहीं होगा? भाई जो सूबेदार होगा, जो उनका चयन करेगा, उनकी चापलूसी या करप्शन बढ़ेगा आर्मी में। ये हमारे देश के लिए और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली, यानी यहाँ के युवाओं के दिल में क्या चल रहा है। दिल्ली से मैं विनायक कुमार, हिंदी समाचार प्लस।